So let's see our next question. It says if x equals to a times of theta minus में sin theta and y equals to a times of 1 plus में cos theta आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन है जिसके अंदर पैरामीटर है आप लोगों के पास थीटा, देन वी हैव टू प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू आपके पास आना चाहिए 1 अपॉन में a टाइम्स ऑफ 1 माइनस में cos थीटा की होल स्क्वायर. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं जिसके अंदर आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस गिवन होते हैं और आपके पास सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन वहाँ पे आपसे पूछा गया होता है. ओके, सो ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन यहाँ फाइंड करना थोड़ा सा यूनिक है. सो अगर मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपके पास कोई पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है x इक्वल्स टू लेट सपोज थीटा के टर्म्स में है ये, एंड y इक्वल्स टू भी आपके पास एक पैरामीट्रिक फंक्शन है जो कि थीटा के टर्म्स में ही है, देन अगर आप लोगों को dy ओवर dx फाइंड करना है तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा dx ओवर डी थीटा एंड आपको फाइंड करना पड़ेगा dy ओवर डी थीटा, और dy ओवर dx जो आपके पास आएगा वो आएगा dy ओवर डी थीटा अपॉन में dx ओवर डी थीटा, और इसके पास आपके पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगी. ओके, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशन आप लोगों के पास इन टर्म्स ऑफ थीटा भी आ सकती है, थीटा के टर्म्स में भी आ सकता है ये, और अगर आप यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करेंगे तो ये आपके पास कन्वर्ट हो सकता है एक्स और वाई के टर्म्स में भी. नाउ अगर आप लोगों को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, अगर आप लोगों को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसका आपके पास स्ट्रेट अवे फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कि आप लोग डी बाई डी एक्स कर दें किसका, डी वाई ओवर डी एक्स का. अगर आप लोगों के पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आई है वो एक्सप्रेशन अगर आप लोगों की कम्प्लीटली एक्स और वाई के टर्म्स में है तब तो आप इजीली यहाँ पे इसको पुट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का ऑब्टेन हो जाएगा. लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास इसका आंसर थीटा के टर्म्स में आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है उसके अंदर आपके पास थीटा है, तो अगर आप लोगों को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो उस केस में आपके पास ये वाला जो रूल है उसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज अंदर आपके पास होगा थीटा की टर्म्स और आप उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब एक्स है नहीं तो डिफरेंशिएट हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको. तो इस केस में आपके पास एक और फॉर्मूला गिवन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को फाइंड करने का. वो फॉर्मूला देखिए आपके पास क्या है, आप लोग डी वाई ओवर डी एक्स को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, यानी कि थीटा के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर दें एंड इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जो आपके पास डी एक्स ओवर डी थीटा आया है उसके रेसिप्रोकल वाली टर्म्स के साथ. ओके, देखिए आपके पास फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ से, यहाँ पे आपके पास डी थीटा से आप ऐसा जूम कर सकते हैं, डी थीटा से यहाँ पे डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्स अगर यहाँ पे आ जाएगा तो अगेन आपके पास इस टाइप की ही फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों के पास. ओके, एंड देन इजीली आप लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं. तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स का एक्सप्रेशन जो है वो पैरामीटर के टर्म्स में आता है, अगर आपके पास यहाँ पे जो पैरामीटर है उसके टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन आता है, देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए आपको इस वाले फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो ये आपके पास एक रूल है, इसको आप लोग प्लीज़ याद कर लें या फिर इसको समझ जाएं आप लोग. ओके, नाउ हम जंप करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर. सो क्वेश्चन में आपके पास x है और y है, आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो पहले आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा. सो इसके लिए हम फाइंड करते हैं यहाँ पे पहले डी एक्स ओवर डी थीटा एंड हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा को भी. ओके, सो ए आपके पास एक कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा आपके पास आंसर 1, माइनस में साइन का आपके पास आंसर हो जाएगा कॉस थीटा. ऑल राइट, और ये आपके पास हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ 1 का आंसर आपके पास हो जाएगा 0 और कॉस का हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन थीटा. ओके, नाउ डी वाई ओवर डी एक्स का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या बोलता है आपसे, इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन में डी एक्स ओवर डी थीटा. ओके, सो इसको आप बोल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस में ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा, बिकॉज मैंने ये लिखा है पहले, एंड देन डिवाइडेड बाई ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस में कॉस थीटा. ओके, यहाँ पे ए से हो जाएगा कैंसल आउट, आपके पास जो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा वो आपके पास आएगा माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस में व्हाट, कॉस थीटा. ऑल राइट, नाउ अगर आपको यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो आप देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास ऑब्टेन हुआ है ये आपके पास थीटा के टर्म्स में ऑब्टेन हुआ है. तो अगेन आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाया है. देखिए यहाँ पे
अगर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो पहले आपको उस डी वाई ओवर डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स ओवर डी थीटा से। ओके, सो इसको हम अप्लाई करते हैं। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स एंड इनटू में व्हाट, डी थीटा बाई डी एक्स। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा आपके पास डी बाई डी थीटा ऑफ व्हाट, डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब आपके पास ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा एंड इनटू में आपको करना है डी थीटा बाई डी एक्स, जो आपको यहाँ से ऑब्टेन हो सकता है। ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस में कॉस थीटा। ऑलराइट, नाउ आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है एंड सिंप्लीफिकेशंस आपको करनी है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा क्वोशिएंट रूल। तो हम बोल सकते हैं कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो आपके पास आएगा, लेट्स सपोज मैंने माइनस साइन को पहले ही बाहर ले लिया है, वो आपके पास आएगा डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस में कॉस थीटा की आपके पास करनी है यहाँ पे होल स्क्वायर एंड देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जो आपके पास होगा कॉस थीटा इनटू में डिनोमिनेटर आपके पास रहेगा एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर आपके पास रहेगा एज इट इज़ एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस का साइन थीटा यानी कि प्लस साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा एंड इनटू में 1 बाय ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस में कॉस थीटा आपके पास यहाँ पे ऑब्टेन होगा। ओके, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आपके पास अल्टीमेटली आएगा वो आएगा माइनस से मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा एंड देन दिस विल बिकम माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बिकम माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस में कॉस थीटा की आपको करनी है यहाँ पे होल स्क्वायर इनटू में 1 बाई ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस में कॉस थीटा। ऑलराइट, नाउ आप जानते हैं अगर मैं यहाँ से माइनस साइन को अंदर भेजता हूँ सो ये आपके पास हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस में कॉस थीटा एंड वी कैन से ये हो जाएगा आपके पास प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस में कॉस थीटा की होल स्क्वायर इनटू में 1 बाई ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस में कॉस थीटा। तो आपके पास यहाँ पे था ही, आप सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास बन जाएगा 1। सो अल्टीमेटली जो आपके पास ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस में कॉस थीटा एंड देन प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस में कॉस थीटा की होल स्क्वायर इनटू में 1 बाय ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस में कॉस थीटा। ओके, आप देखेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम बोल सकते हैं व्हाट 1 अपॉन में ओनली ए आपके पास बाहर है तो ए एंड देन 1 माइनस में कॉस थीटा की होल स्क्वायर। और आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ आपको प्रूफ भी करनी थी, सो हम लोगों ने इसको हैंस प्रूफ भी कर लिया। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी आप लोग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे सो आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स और वाई के टर्म्स में आया हुआ है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आया हुआ है थीटा के टर्म्स में तो आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।